हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दक्षता अभ्यास का 6वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजी व्यंजकों के सभी पद लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको? पद लिखना है। तो इसमें हमको बताना होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कितने पद दिए गए हैं वही बताना है। ठीक है, उस कौन कौन से पद हैं। तो हमारा पहले ये है क्या, 3x है, ये हमारा क्या है, ये एक पद है। तो लिखेंगे क्या, 3x कामा कामा में दूसरे क्या लिखेंगे, लिखेंगे -7y कामा, उसके बाद क्या है 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि पद बोला था लिखने के लिए, तो ये हो गया हमारा पद। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए, तो इसमें हमारा पहला पद है क्या, 2a² कामा, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 5a कामा, तीसरा पद क्या है -3b²। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, इसका निर्देश क्या है, निम्नलिखित में से x के गुणांक बताइए। x के गुणांक बताना है। तो x देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, x के साथ कौन सी संख्या गुणा के रूप में है, तो 3 है। तो ये है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया गुणांक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें x का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक आपका है क्या, माइनस में a²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि x का गुणांक पूछा है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, a²। इसमें देखिए x का गुणांक, तो x देखिए यहाँ पर है, उसके साथ में गुणा के रूप में 5 लगा हुआ है और y²। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 5y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुणांक। इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, तो x देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद इसकी संख्या में गुणा कितना किया, माइनस में p और q दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में p और q। x का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस में p और q। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है हमारा, उसका निर्देश दिया गया है, निम्नांकित में सजाती पदों को छाटिए। सजाती पद का मतलब होता है जो समान पद होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है a² और किस मान में a² लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे a² कामा में क्या लिखेंगे 3a²। ये क्या है, ये सजाती पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ दिखा है -3xy। तो xy वाला मान और कहाँ है, xy वाला मान यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस में 3xy कामा 2xy। ये हो जाएगा हमारा सजाती पद। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए, तो इसमें देखिए CAB² यहाँ पर है, उसके बाद CAB² यहाँ पर है, CAB² यहाँ पर है, 3 जगह है, वही चीज़ है ना, क्या है CAB² कामा कामा में लिखेंगे क्या B² AC कामा में क्या लिखेंगे ACB²। ये देखिए सब इसमें क्या है, समान है, सजाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए, तो देखिए यहाँ पर 7m² दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद कहाँ दिया, 7m² यहाँ पर है, और कहाँ है, तो एक तो ये मिल रहा है और एक मिल रहा है m² और m², एक तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आपको लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 7m² कामा 7m², उसके बाद कामा लिखेंगे क्या, कामा में क्या लिखेंगे m² कामा -n और m²। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में आपसे कहा है सरल कीजिए। ठीक है, तो इसमें से पहला सवाल दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे, इस देखिए ब्रैकेट के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, तो प्लस का सिंबल होगा, और प्लस का सिंबल जब इसमें गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, x - 2y। प्लस का गुणा जब अंदर में करेंगे तो ये ब्रैकेट टूट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या,
प्लस में 3y और माइनस में x, ये हो जाएगा। यहाँ पर सिंबल माइनस का है, माइनस का गुणा जब 3x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस ये माइनस हो जाएगा क्या प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे। ठीक, अब देखिए x यहाँ पर है और x कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों माइनस में है, तो मतलब 3x में एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, 4x में से एक ठो x घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 3x। सिंपली मैं बताऊँ तो ये x कैंसिल, बचेगा क्या माइनस में 3x। ठीक है, अब y वाले मान को देखिए, तो y वाला मान यहाँ देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या प्लस में 3y, प्लस में 3y, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या 3m n स्क्वायर, ये देखिए इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में क्या लिखेंगे 7m n स्क्वायर। माइनस को जब ये माइनस पूरा जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3m n स्क्वायर लिखा है और कहाँ लिखा है m n स्क्वायर, यहाँ पे देखिए लिखा है ये 7m n स्क्वायर। देखिए यहाँ भी m n स्क्वायर है, ये प्लस ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 7m n स्क्वायर में से 3m n स्क्वायर जब घटाएंगे तो ये बचेगा कितना माइनस में 4m n स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या माइनस में 5m स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है क्या 2m स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस में दोनों है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, तो 5 और 2 हो जाएगा कितना, 5 2 हो जाएगा 7 और हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसका जो घातांक है वो दोनों में अधिक है इस वाले घातांक से, तो हम चाहें तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, बट आपके बुक में बच्चे क्या करते हैं, बुक में देखते हैं तो आंसर नहीं मिलता है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं सही रूप में लिख दीजिए इसे। तो सही रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है 7m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये चीज़ को हम पीछे कर देंगे तो माइनस में लिखेंगे क्या माइनस में 4m और n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ये आपके बुक में मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा भी कर लेते हैं। तो ये है इसका तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटे बड़े ब्रैकेट को, फिर मझले वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 15x जो बाहर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे ज्यों कहते हो। ये बड़े वाले ब्रैकेट को भी क्या करेंगे ज्यों कहते हो करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 8x पे पावर क्यूब, प्लस में यहाँ पर क्या दिया गया है 3x स्क्वायर, माइनस ये मझला वाला ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या 8x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसको तोड़ना होगा, तो माइनस जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस में लिखेंगे क्या 2x। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस में कितना लिखेंगे x पे पावर क्यूब। ठीक है, जो ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 5x पे पावर क्यूब, मझला वाला ब्रैकेट माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2x, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। देखिए अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद अब देखिए ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब मझले वाले ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर 15x माइनस, इसको भी ज्यों कहते हैं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x पे पावर क्यूब प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा कर दीजिए अंदर, या फिर देखिए यहाँ इसको पहले गुणा ही कर देते हैं। तो माइनस का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का इसमें होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा क्या 2x। ठीक है,
माइनस का इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस में क्या लिखेंगे 5x⁻3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे 2x और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को हम यहीं पे हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15x लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या, 15x माइनस बड़े वाले ब्रैकेट को भी जम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 8x पे क्यूब, तो सबसे पहले हमें क्यूब वाला मान हल करना है। तो क्यूब यहाँ पर है और कहाँ पर है, एक क्यूब यहाँ पर है और एक क्यूब यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस में है, मतलब 5x³ में से एक x³ जाएगा तो 4x³ बचेगा, ओ सॉरी 5x³ में से एक x³ जाएगा तो 4x³ बचेगा, ठीक है। 4x³ बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 4x पे पावर क्यूब, कितना बचेगा। और 8 और जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x³, यही हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर वाला मान देख लीजिए, तो स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है और कहाँ पर है और कहीं नहीं है। ये प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 8x² में से 3x² घटाएंगे तो आपका घटकर मान आएगा कितना 5x²। ये माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि 8x² बड़ा था और इसके आगे माइनस का सिंबल लगा हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जिस पर घात 1 होगा मतलब x लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर 2x लिखा है और यहाँ पर 2x, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, संख्या के रूप में केवल 4 बचा है तो इसको लिख देंगे हम प्लस में 4 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस गुणा हम ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो इसको लिखेंगे क्या 15x, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12x पे पावर क्यूब, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे 5x², ठीक है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस तो माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, प्लस में लिखा जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पे माइनस और यहाँ जो 4 के पास चिन्ह लगा हुआ है वो प्लस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है और माइनस में लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 15x और यहाँ पे लिखा है 4x, तो 15 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19x, हो जाएगा 19x। और माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है 12x पे पावर क्यूब प्लस 5x² और माइनस में 4। अब देखिए हम इसे सही रूप में लिखेंगे, तो सबसे जो अधिक घात वाला होगा सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। अधिक घात किसका है, क्यूब का है, तो क्यूब वाले मान को हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या माइनस में 12x³, उसके बाद स्क्वायर वाले मान को लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 5x², उसके बाद हम लिखेंगे 19 को, 19 के आगे कुछ नहीं चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का लगा होगा, और तो फिर प्लस में लिखेंगे क्या 19x, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस में 4, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 हो तो, ठीक है। ये एक आकृति है जो कि वर्ग का है और इसका एक भुजा का मान दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पूरा पूछा है संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। वर्ग की भुजा क्या दिया गया है, इतना। हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबका परिमाप निकालेंगे। तो फार्मूला इसका होता है क्या, फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ये फार्मूला होता है। तो 4 को आप लोग लिखेंगे ज्यों कहते हो इंटू भुजा का मान हमें दिया है, कितना दिया है 2a + 1, तो इसको बिठा दीजिए 2a + 1। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 4 को ज्यों कहते हो लिखेंगे इंटू 2 को भी ज्यों कहते हो इंटू 2 संख्या के बीच में गुणा। a का मान हमें दिया है कितना 3 दिया है, तो जहाँ पर a लिखा हुआ वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस में 1। अब देखिए क्या करेंगे, तो 4 को ज्यों कहते हो, ये देखिए 3 दूना 6, 6 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 7, ठीक है। 3 दूना 6, 6 और 1 7,
और 7 का गुणा जब 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, मान आपका दिया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी हैं। ठीक है, ये हमारा भुजा है, ये हमारा क्या है, आयत। ठीक है, आयत को हम इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसमें से लंबाई और चौड़ाई का मान हमें दिया है। ठीक है, तो आयत का परिमाप हमें बोला था निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि परिमाप बोला था आयत का, मतलब परिमाप उसमें बोला था निकालने का, लेकिन जब ये आयत है तो आयत का परिमाप होगा। तो हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आयत। ठीक है, क्या लिखेंगे, आयत, आयत का परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर 2 को आप ज्यों करते हो लिखिए ब्रैकेट, लंबाई का मान कितना दिया है, तो लंबाई का मान हमें दिया गया है 3a माइनस बी, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। चौड़ाई का मान कितना दिया है, तो चौड़ाई का मान दिया है 4a माइनस 3b। अब देखिए आपको करना क्या होगा, तो 2 अभी ज्यों करते हुए रहेगा, ये देखिए यहाँ पे 3a, ये 4 है, 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 3b में 3b और 1b और, तो हो जाएगा क्या, 4b हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हमें करना क्या है, a और b का मान हमें पता था कितना होता है, a का मान कितना होता है उसमें सवाल में, तो सवाल में हमें a का मान कितना दिया था, a का मान दिया था 3 और b का मान दिया था 2। तो जहाँ पर a होगा हम 3 रखेंगे और b के स्थान पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो 7 है ज्यों करते हुए लिखेंगे, इंटू a के स्थान पे रखेंगे कितना, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस 4 को ज्यों करते हुए लिखेंगे, इंटू b के मान, b का हमें मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए होगा क्या, 2 बाहर है, बाहर ही रहने दीजिए। देखिए 7 का गुणा जब 3 में होगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, 2 को बाहर लिखे, 2 संख्या के बीच में गुणा, 21 में 8 को घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा, ठीक है, कितना बचेगा, 13 बचेगा ना, 13 बचेगा, क्योंकि 11 में से 8 घटाएंगे, 8 3 11, 3 बचेगा, 1 हो जाएगा। हाँ ठीक, 13 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 13 दूना होता है कितना, 26 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में संलग्न आकृति में त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें पहले दिया था परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनेगा क्या, फार्मूला आपका बनेगा त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो पहली भुजा मान लेते हैं हम इसको 2a माइनस बी प्लस, दूसरी भुजा के मान लेते हैं हम क्या, a प्लस बी को, प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। तीसरी भुजा को हम मान लेते हैं क्या, 3a माइनस में b। तो देखिए इसको हल करेंगे, a वाला मान यहाँ पर a है, यहाँ पर a, यहाँ पर है, तो 2 और 3 हो जाएगा 5a, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। ये देखिए b और b यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर बच क्या रहा है, माइनस में केवल b बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, a का मान हमें पता है कितना रखेंगे, हम 3 रखेंगे, क्योंकि सवाल में हमें बोला था a का मान 3 और b का मान 2। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 6 इंटू a का मान 3 रखेंगे माइनस b का मान 2, तो ये हो जाएगा, देखिए 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 और माइनस में 2, 18 में से आप 2 घटाओगे तो बचेगा आपका 16, मान दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही मान आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम चेक कर लेते हैं जो हमें भुजाएं दिया गया है क्या तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आएगा इतना। तो सबसे पहले पहली भुजा को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली भुजा को हम ले लेते हैं, पहली भुजा हमारा क्या है, 2a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा पहली भुजा है,
तो 2a माइनस बी, जिसमें से 2 को हम क्या करेंगे, जो कहते हैं इंटू, a का मान हमें कितना 3 दिया है तो 3 रखेंगे और माइनस b के स्थान पे 2, तो 3 दूना हो जाएगा कितना, 3 दूना हो जाएगा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 4। मतलब पहली भुजा का मान हमने निकाले हैं तो आया कितना है, पहली भुजा का मान हमने निकाला है तो आया है कितना 4। अभी हम इसको पूरा जोड़ेंगे, देखते हैं 16 आता है कि नहीं। ठीक है, ये पहली भुजा थी। देखिए दूसरी भुजा हम निकाल लेते हैं, तो दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा है a प्लस बी, जिसमें से a का मान दिया है 3 और b का मान दिया है 2, तो 3 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब कि दूसरी भुजा का मान कितना दिया है 5। ठीक है, तीसरी भुजा को देख लेते हैं, तो तीसरी भुजा हमारा क्या है, तीसरी भुजा हमारा है 3a, क्या है 3a माइनस बी, जिसमें 3 को हम क्या करेंगे, जो कहते हैं लिखेंगे इंटू, a का मान कितना रखेंगे 3 माइनस बी के स्थान पे 2, 3 का 3 में करेंगे 3 3 9 माइनस 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। कहने का मतलब ये हो गया 7। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, यदि 16 आता है तो हमारा सवाल क्या है, एकदम परफेक्ट है। तो देखिए 7 और 5 होता है 12, 7 और 5 जोड़ेंगे 12, 12 और 4 16, मतलब आपका क्या, ये जो कहा था त्रिभुज का परिमाप जो हमने निकाला था वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा दिया गया है, यदि a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1 और d बराबर 6 हो तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है, किसका, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और बटे में किसका, बटे में a प्लस बी प्लस सी, इसी का मान निकालना है, जिसमें से हमको c का मान पता है कितना दिया है -1, तो जहाँ पर c लिखा होगा वहाँ पर हम लिखेंगे -1 का वर्ग। ठीक है, बीच में लगा है माइनस तो माइनस लगाएंगे, और d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 6, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे लिखा क्या a प्लस बी प्लस सी, तो जिसमें से a का मान कितना दिया हमें -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, लेकिन b के मान में कितना दिया है, माइनस दिया है, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। ठीक है, c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1। ठीक है, उसके बाद देखिए -1 का वर्ग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा। ठीक, जैसे -1 का गुणा आप -1 में करेंगे तो ये माइनस कैंसिल, 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका वर्ग है। बीच में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है कितना, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। ठीक, बटे ये देखिए सभी मान माइनस में है, तो -4 -2 और -1, तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, -37 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होगा, 36 में से 1 में से आप 36 घटा नहीं सकते, तो 36 में 1 को घटाना होगा, तो 36 में जब 1 को घटाएंगे तो ये घटकर आएगा कितना, -35, और नीचे कितना है 7 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में देखिए 7 से जब आप भाग देंगे 35 में तो ये कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, यदि a बराबर 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर और b बराबर इतना और c बराबर इतना सभी का मान हमें दिया गया है, तो लास्ट में हमसे पूछा है तो दिखाइए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ a का मान, b का मान, c का मान दिया है, सबको आपको जोड़ने पर क्या उसका मान 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करें, सबसे पहले a का मान लिखेंगे, तो a का मान है कितना, a का मान है 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस लगाएंगे, लेकिन b के मान में दिया है माइनस, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम माइनस ही लगाएंगे। तो देखिए माइनस में क्या, इसका b का मान देखें लिखेंगे, तो लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस ab और प्लस में क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर, प्लस में c लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए c के मान में माइनस नहीं था इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और c का मान दिया कितना गया है 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और माइनस में 6ab। ठीक है, अब देखिए इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7a स्क्वायर है और a स्क्वायर कहाँ पर है, और a स्क्वायर हमारा कहाँ है, और a स्क्वायर हम दिख ही नहीं रहा है, 7a स्क्वायर यहाँ पर है
और है क्या, ये देखिए 4a² यहाँ पर है और है यहाँ पर a² वाला मान यहाँ पर है। तो ये दो मान जो है माइनस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको भी हम इसको ज्यों करते हुए लिख लेते हैं यहाँ पर 7a²। ये जो माइनस में दिए गए हैं, ये माइनस में, ये माइनस में, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल लगेगा माइनस का, लेकिन संख्या को जोड़ लिया जाएगा। तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 7a²। ठीक है। अब ए बी वाले मान को देख लेते हैं। तो ए बी वाला मान यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखिए 5ab ये प्लस में दिया गया है, ये भी प्लस में दिया गया है। तो प्लस वाला हम लिख लेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा कितना, 6ab हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 6ab माइनस में दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, 6ab माइनस में। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये b² वाला मान देखेंगे तो b² यहाँ पर दिया गया है, b² यहाँ पर है और b² यहाँ पर है। ठीक है। ये माइनस में 9 b² दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस में 9 b²। ठीक है। ये दोनों इसमें b² जो मान दिया गया है ये दोनों प्लस में है, तो 5 और 4 हो जाएगा कितना, 5 और 4 हो जाएगा 9b²। तो देखिए ये 7a² में से 7a² कैंसल, 6ab में से 6ab कैंसल और 9b² में से 9b² कैंसल। तो कहने का मतलब आएगा इसका 0। ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पहला रहा, ये दूसरा रहा। ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, सरल कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पहला क्वेश्चन 3abc और abc कहाँ लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर abc लिखा है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 5abc। तो ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में, प्लस और माइनस माइनस होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 5abc में हम 3abc यदि घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा, 2abc माइनस में, क्योंकि 5abc बड़ा है 3abc और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए मान आपका माइनस में आएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या दिया गया है, यहाँ पर -2ab²। और कहाँ दिया है, ab² यहाँ दिया गया है। तो ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में। प्लस और माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, मतलब कि 3ab में से 2ab घटाएंगे 2b², तो घट कर आपका आएगा कितना, ab² आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं यहीं पर। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, 5x²। तो सबसे पहले x² वाले मान को आप ध्यान दीजिए, x² यहाँ पर दिया गया है, x² यहाँ पर और x² यहाँ पर। ठीक है। ये और ये दोनों प्लस में दिए गए हैं, तो 5 और 3 हो जाएगा 8x²। ठीक है। और 8x², पहले इसको लिख ही लेते हैं, हो जाएगा क्या, 8x²। ठीक है। अब x वाले मान को हम लिख लेते हैं। तो माइनस में यहाँ पर लिखा है 2xy और यहाँ पर क्या है, प्लस में 5xy। तो 2xy 5xy में से 2xy जब आप घटाओगे तो ये घट कर आएगा कितना, 3x और y, ये -9² को ज्यों कहते हैं लिखिए। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर 8x² लिखा है प्लस में, यहाँ पर लिखा है 9x² माइनस में। तो प्लस और माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, मतलब 9x² में से 8x² घटाएंगे तो आपका मान आएगा माइनस में x²। ठीक है। क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो 1x² बचेगा। ठीक। और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 3xy। ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि a बराबर 2, b बराबर 1 तथा c बराबर 3 हो तो 2a + 4b - c का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले इसी को आप ध्यान में रखिए। तो दिया गया है आपको, दिया गया है 2a + 4b माइनस में c का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम देखिए 2 लिखेंगे, ज्यों कहते हूँ, इंटू a का मान हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे क्या, 2, प्लस लिखेंगे 4, 2 संख्या के बीच में गुणा, b का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और माइनस माइनस में c का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और इसका क्या लगा देंगे हम, होल क्यूब। ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 × 1 = 4, माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है 3, तो हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए
4 और 4 हो जाएगा कितना, 4 4 होता है 8, ठीक है 8, और माइनस में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस में 3 दिया गया तो माइनस का 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे। 8 में से आप 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा क्या 5, और लिखेंगे 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब आप जब निकालोगे तो आपका निकल के आएगा कितना 125। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है निर्देश में अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजक को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तर को समूह बी में छाट कर सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि समूह ए को आप हल करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा, प्राप्त आंसर आएगा, वो सुमेलित बी में आप कहाँ पर है उसको आपको वही मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिला दिया गया होगा, क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है x और यहाँ पर क्या है 2x, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 3x। ठीक है, बीच में लगा है माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस लगा है तो प्लस और माइनस माइनस होगा, मतलब 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y बचेगा माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से हमको इसको भी हल करना है। तो देखिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, बट मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है x प्लस में है और ये क्या है, ये भी प्लस में है, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो x x कैंसिल हो जाएगा, x x जो है कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए माइनस में y लिखा है और ये माइनस का जब अंदर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस 2y हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरे का चौथे में हो जाएगा। तो इसको आप लोग मिला सकते हैं कैसे, तो आप लोग करेंगे क्या, कुछ इसका मिलान करेंगे, किसमें ऐसे मिलान करेंगे भाई, क्योंकि इस सवाल को आप लगाएंगे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा इतना माइनस में 2y। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए सवाल को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो सवाल में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस में दिया गया है 2xy और प्लस में दिया गया है क्या वाई स्क्वायर, माइनस जब अंदर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे 2xy। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2xy यहाँ पर 2xy दोनों प्लस में दिए गए हैं, तो 2 हो जाए 2 2 हो जाएगा 4 और xy। तो देखिए तीसरे को हम हल करें हैं तो हमारा 4xy आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप चौथे में आप मिलान कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। तो ये देखिए चौथा क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्या, ये दिया गया है, क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में ये दिया गया है क्या 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में y। ये देखिए माइनस का 2 का हम इन दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में माइनस का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में 2y स्क्वायर अपान में 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है माइनस में 2x स्क्वायर, कहने का मतलब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो ये बचेगा क्या x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में y दिया गया है, ठीक है, माइनस में y स्क्वायर होना चाहिए था, हमने गलत से नहीं लिखा था, y स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर बटे 3 में से इतना आपको घटाना है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि माइनस में y स्क्वायर घटाना है 2y स्क्वायर बटे 3 से। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर एक मान लीजिए तिरछा गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें जब गुणा करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे और 1 का जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा क्या 2y स्क्वायर, और बटे में क्या है, बटे में 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस में दोनों है तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y स्क्वायर, माइनस में आएगा मान और बटे में 3। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 5y स्क्वायर बटे में 3, ये वाला देखिए आपका कहाँ पर है, तो आप लोग देखेंगे ये आपका पहले स्थान पे यहाँ पर दिया गया। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर चौथे को हल किया है और इसको कैसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाकर इसमें हम मिला देंगे।
ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हूँ इसलिए मिलाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को भी देख लेते हैं हम। अब देखिए इतना हल होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5वें का जो एक तो मिल रहा है, सब बाकी सब तो हमने मिला दिया है। 5वें का जो बच गया है वही आप मिला दीजिए आंसर में, तो 5वें का हो जाएगा कहाँ, तीसरा हो जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छे से क्लियर नहीं हो गया हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।